नाजरीन, एक दफ़ा का वाक़या है कि डॉक्टर जाकिर नायक जापान में मौजूद थे और सवाल व जवाब का सेशन जारी था। एक जापानी लड़की खड़ी हुई और डॉक्टर साहब को मुखातब करके कहा कि वो इस्लाम कबूल करना चाहती है, मगर एक बात मुझे कबूल इस्लाम से रोकती है, और वो ये है कि मुसलमान होने के बाद सूअर यानी खंजीर का गोश्त क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मैं तो अब उसकी आदी हो चुकी हूँ। मैं इस्लाम तो कबूल कर लूँगी, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद भी मैं तो खाऊंगी, क्योंकि हम तो बचपन से खाते ही सूर का गोश्त हैं। नाजरीन, याद रखें कि जापान एक गैर मुस्लिम एकसरीती मुल्क है, जहां पर बड़ी तादाद में लोग सूर का गोश्त खाना पसंद करते हैं, और ये वहां का एक मामूल का खाना बन चुका है। ये लोग सूर को घरों में पालते हैं, बड़ा करते हैं और फिर काट कर खा लेते हैं। इस लड़की का सवाल देखा जाए तो ये इस्लाम कबूल करने को तैयार है, बस सिर्फ एक सवाल पर उटक गई है कि सूअर का गोश्त खाना क्यों हराम है। जापानी जबान में पूछा गया। उस लड़की का ये सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक को तर्जुमा करके बताया गया कि इस खातून ने अपना नाम सोजोकी बताया। हयावर ये खातून मेडिकल की तालिब इल्म भी है, डॉक्टर बन रही है। इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है अबर। उसके बाद अब यह कायल हो चुकी है कि इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए, लेकिन चूंकि वो जापान की रहायशी है और बचपन से ही सूर का गोश्त खाकर बड़ी हुई है, अब उसके लिए सूर का गोश्त छोड़ना भी बहुत मुश्किल है। और उसको ये वजह भी जाननी है कि आखिर क्या वजह है कि सूर का गोश्त इस्लाम ने हराम करार दिया है, उसके क्या नुकसानात हैं। उसने कहा कि आप भी डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर बन रही हूँ, ज़रा मुझे मेडिकल की ज़बान में उसकी वजह तो समझा दें। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले जवाब देते हुए वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अल्लाह ताली ने कुरान पाक में 4 मकामात पर वाज़ेह अल्फाज में खंजीर का गोश्त खाने की अमल को हराम करार दिया है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 173, सूरत अल माइदा आयत नंबर 3, सूरह अल अनहाम आयत नंबर 145 और सूरत नहल आयत नंबर 115 कि सिर्फ कुरान पाक में ही नहीं, इस हाल में बहुत से ईसाई मौजूद थे और जापान में बहुत से ईसाई आबाद हैं जो ये समझते हैं कि बाइबल इजाज़त देती है कि सूर का गोश्त खाया जाए। और जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह बताया कि बाइबल में लिखा है और कहाँ-कहाँ लिखा है, तो उन्होंने अपने पास मौजूद बाइबल का नसूहा खोलकर उन्हें दिखाया हकीकत में बाइबल में बहुत सी तब्दीलियां क्या चुकी हैं और उसली नसूहे बहुत नायाब हैं। जब लोगों ने यह देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक बाइबल से भी हवाला जात देते हैं और उन्हें बाइबल की आयात के नंबर भी याद हैं, तो पूरा हाल हैरान रह गई। वो लड़की भी हैरान होकर डॉक्टर साहब को देख रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बाइबल से भी साबित कर दिया कि सूर का गोश्त खाना बाइबल के मुताबिक भी मना है। और फिर उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये तो हो गई मजहबी वजूहात, अब मैं आपको अकली दलीलें देता हूं कि आखिर ऐसा क्या है कि हम इंसानों को सूर का गोश्त नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने साइंस की किताब का हवाला देते हुए कहा कि जदीद मेडिकल साइंस ने यह साबित किया है कि अगर आप सूअर का गोश्त नहीं खाएंगे तो आपको बहुत सी बीमारियां लाहिक होंगी और आपका जिस्म सेहतमंद रहेगा। का गोश्त खाते हैं तो मुख्तलिफ तरह की सित्र बीमारियां ऐसी हैं जिनका आप शिकार हो सकते हैं। अगर आप गोश्त नहीं खाते तो आप उन सित्र बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब सूर का गोश्त पकाया जाता है तो इसमें से कुछ हिस्सा कुछा रह जाता है, और जितना मर्जी पका लो वो कुछा ही रहता है, और वो कुछा रहने के बाद आपके खून के जरिए आपके दिमाग में जा सकता है और एक नाकाबिल इलाज बीमारी का सबब बनता है। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि वही सूर का गोश्त और उसके कुछ अज्जा आपकी आंखों में जा सकते हैं और आपको अंधा कर सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि यही कुछ गोश्त के ज़रात आपके दिल में जाते हैं, तो हम इंसानों को मालूम ही तब होता है जब बीमारी इस स्टेज पर जा चुकी होती है, जब उसका कोई हल भी नहीं रहत। ये मेडिकल की तालबा डॉक्टर जाकिर नाइक इस सभी बातों से इत्तिफाक करती नजर आ रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी बताया कि आज की साइंस हमें बताती है कि जब आप सूर का गोश्त खाती हैं तो आपके जिस्म बस ज्यादा चर्बी टड़ती है, मोटापे का शिकार होती हैं और ज्यादा बीमारी लग जाती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इससे औरतों को हड्डियों की बीमारी और थोपाइस हो जाती है। यास के अलावा खंजीर का गोश्त खाने से इंसान हाइपरटेंशन का मरीज बन जाता है और उसे परेशानियां ज्यादा होती हैं।
شوگر کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔